संदीप प्रभु रिकॉर्डिंग हो रही है। देखते हैं, अभी शुरू कर दिया है अभी अभी कर दिया ना। जी प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। 40वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण प्रभु स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्य आत्मनो अर्थं पत्न्यास्ते न अन्वगाद् वीरसु कृपे। स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्य आत्मनो अर्धं पत्न्यास्ते न अन्वगाद् वीरसु कृपे। मेरे साथ, स एष भगवान् द्रोणः स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते प्रजारूपेण वर्तते अस्य आत्मनो अर्धं पत्न्यास्ते तस्य आत्मनो अर्धं पत्नी आस्ते न अन्वगाद् वीरसु कृपे। न अन्वगात् वीरसो कृपी। स एष भगवान् द्रोणः स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते प्रजारूपेण वर्तते तस्य आत्मनो अर्धं पत्न्यास्ते तस्य आत्मनो अर्धं पत्नी अस्ति न अन्वगाद् वीरसु कृपे। न अन्वगात् वीरसो कृपी। शब्दार्थ है सह व एषः निश्चय ही भगवान स्वामी द्रोणः द्रोणाचार्य प्रजारूपेण अपने पुत्र अश्वत्थामा के रूप में वर्तते उपस्थित हैं। तस्य उनके आत्मा शरीर का अर्धम आधा पत्नी पत्नी आस्ते जीवित है न नहीं अन्वगात अनुगमन किया वीरसु पुत्र वाली पुत्रवती कृपी कृपाचार्य की बहन। ये द्रौपदी कह रही अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान हैं। उनकी पत्नी कृपी सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थीं। मेरे साथ पढ़िए, अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य अभी भी निश्चित रूप से विद्यमान हैं। उनकी पत्नी कृपी सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्र वधू थीं। क्योंकि वे पुत्रवती थीं।
क्योंकि वे पुत्रवती थी। हाँ, पुत्र था इसलिए सतीवती नहीं हुई। इसका मतलब द्रोणाचार्य भी हैं, उनका एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है अभी। तात्पर्य हरे कृष्णा। हर्षा माता जी। हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत माता। प्रणाम। पढ़िए। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी कृपाचार्य की बहन थी। शास्त्रों के अनुसार पति परायणा स्त्री अर्धनग्नी होती है और यदि अर्धांगिनी, अर्धांगिनी। अर्धांगिनी, हाँ। शास्त्रों के अनुसार पति परायणा स्त्री अर्धांगिनी होती है और यदि वह निसंतान हो तो अपने पति के साथ स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण कर सकती है। लेकिन द्रोणाचार्य की पत्नी को ऐसा नहीं करना पड़ा क्योंकि उसके पुत्र था जो उसके पति के प्रतिनिधि था। पुत्रवती विधवा नाम के लिए विधवा होती है, अतएव वह हर तरह से अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के प्रतिनिधि था। अतएव अश्वत्थामा का वध करने का अर्थ था मानो द्रोणाचार्य का वध। अश्वत्थामा के वध न करने के लिए द्रौपदी का यही तर्क था। देखिए कैसा तर्क दिया द्रौपदी ने कि इसको मारने का मतलब द्रोणाचार्य को मारना है, क्योंकि द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी अभी जिंदा है, वो सती नहीं हुई। सती प्रभुपाद बता रहे, सती इच्छा से था, कोई जबरदस्ती नहीं थी। बाद में उसका बहुत गलत इस्तेमाल भी हुआ, इसलिए अब सती प्रथा बंद हो गई। पहले अगर पत्नी चाहे, वो कब, जब पुत्र न हो, क्योंकि कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है, और वो चाहे अगर अपने को सती करना तो तब होता था ऐसा, स्वेच्छा से। कोई नहीं बनना चाहता, जबरदस्ती सती नहीं होना, ये होता था पहले भी। तो वो कह रही है कि वो सती नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि पुत्र है उसका, अश्वत्थामा उसका पुत्र है। मतलब अश्वत्थामा द्रोणाचार्य को रिप्रेजेंट करता है, और इसी कारण उसकी पत्नी कृपी ने वो सती नहीं बनी। इसलिए इसको मारने का मतलब है द्रोणाचार्य को मारना, ऐसा द्रौपदी का तर्क है। ऐसा 46वां श्लोक है, तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भि गौरवं कुलम वृजिनं नाहर्ति प्राप्तुं पूज्यं पद्यं भीक्षणः। तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भि गौरवं कुलम वृजनं नाहर्ति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यं भीक्षणः। मेरे साथ पढ़िए। तद्धर्मज्ञ महाभाग तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भि गौरवं कुलम भवद्भिः गौरवं कुलम् वृजनं नार्हति प्राप्तुं तं न अर्हति प्राप्तुं वृजनं न अर्हति प्राप्तुं वृजनं न अर्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यं भीक्षणः। पूज्यं वन्द्यम् अभिभीषणः। तद्धर्मज्ञ महाभाग तद्धर्मज्ञ महाभाग महद्भि गौरवं कुलम भवद्भिः गौरवं कुलम् वृजनं न अर्हति प्राप्तुं वृजनं न अर्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यं भीक्षणशः। पूज्यं वन्द्यम् अभिभीषणश्च पूज्यं वन्द्यं भीक्षणशः। पूज्यं वन्द्यं भीषणशः। अतएव धर्मज्ञ, धर्म का ज्ञाता, महाभाग, अत्यंत भाग्यशाली, भवद्भिः आपके द्वारा, गौरवम गौरवान्वित, कुलम कुल, वृजनम पीड़ादायक, न नहीं, अर्हति योग्य है, प्राप्तुम पाने के लिए, पूज्यम पूज्य,
बंध्यम बंदनी अभीक्षणशः निरंतर। हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा बंदनी गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। कितना बड़ा तर्क दे दिया। अब बताइए, मेरे साथ पढ़िए। हे धर्म के ज्ञाता हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से आप सदा से पूज्य पूज्य तथा बंदनी तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण न बने। सदस्यों के शोक का कारण बने शोक का कारण बने। का कारण बने। हाँ, आप शोक का कारण बने, यह आपको शोभा नहीं देता। ये कैसे? वो भी किस परिवार के? जो सदा से पूज्य रहा हो, वंदनीय रहा हो, गौरवशाली परिवार है द्रोणाचार्य का। उस परिवार के लोग शोक करें और उस शोक का कारण आप बनो, ये आपको शोभा नहीं देता। ये कह रही है द्रौपदी, कह रही है अर्जुन को। तात्पर्य छोटा है। सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा किसी सम्मानित परिवार के प्रति लेश मात्र अपमान दुख उत्पन्न करने वाला होता है। अतः सुसंस्कृत मनुष्य को चाहिए कि ऐसे पूज्य कुल के सदस्यों के प्रति सोच समझकर व्यवहार करे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा माता जी। ये सम्मानित परिवार के, सम्मानित नहीं है, बंदनी परिवार, पूजनीय परिवार है, गौरवशाली परिवार है। उस परिवार के वो भी उनकी पत्नी कृपी गौतमी अगर शोक में डूब जाए आपकी वजह से, ये तर्क उसका बिल्कुल सही लगता है द्रौपदी का। क्योंकि इसको मारने का मतलब है कष्ट किसको देना? गौतमी को, कृपी को। कृपाचार्य की बहन थी, इसलिए उसका नाम कृपी भी है, और गौतम परिवार से थे इसलिए उसका नाम गौतमी भी। तो ये कह रहे हैं ये तर्क द्रौपदी का बिल्कुल सही है। इसको मारने का मतलब है दर्द किसको देना? इसकी माँ को, द्रोणाचार्य की पत्नी को, जो हमेशा से इतनी पूजनीय रही है हम लोगों के लिए, इतने गौरवशाली परिवार से है, पूजनीय है, वंदनीय है। तो ये आपको शोभा नहीं देता है, ये कह रही द्रौपदी। मारोदे दस जननी गौतमी पति देवता यथा अहम मृत वत्साता रोदम्या सुमुखे मोहो। मारोदे दस जननी गौतमी पति देवता यथा अहम मृत वत्साता रोदम्या सुमुखी मोहो। मेरे साथ पढ़िए। मारोदे दस जननी मारोदितस्य जननी गौतमी पति देवता गौतमी पति देवता यथा अहम मृत वत्साता यथा अमृतवत्सा रौदम्या सुमुखे मोहो। रोदम्या अशुमुखी मोहो। मारोदे दस जननी मारोदितस्य जननी गौतमी पति देवता गौतमी पति देवता यथा अहम मृत वत्साता यथा अमृतवत्सा रोदम्या सुमुखे मोहो। रोदमी अशुमुखी मोहो। रोदम्या सुमुखे मोहो। रोदम्या अशुमुखी मोहो। शब्दार्थ है माँ नहीं, रोदित रोए, अस्य उसकी, इसकी, जननी माता, गौतमी द्रोण पत्नी,
पति देवता पतिव्रता यथा जैसा कि अहम मैं मृत वत्सा जिसका पुत्र मर चुका है आर्ता दुखी रोदिमी रोती हुई अश्रुमुखी आंखों में अश्रु भरे मुहुः निरंतर। हे स्वामी द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना न पड़े। कितना कोमल हृदय, कितना स्वच्छ हृदय द्रौपदी का देखिए, महान नारी थी द्रौपदी। अपना दुख है, उस दुख का बदला नहीं चाहिए। कितनी महानता है। और क्या कह रही है कि मैं तो संतप्त हूँ, रो रही हूँ अपने पुत्रों के लिए, कहीं उसको भी न रोना पड़े। मैं इस दर्द को समझती हूँ, ये दर्द उसकी माँ को न मिले, कृपी को ऐसा दर्द न मिले, ये चाह रही है द्रौपदी। मेरे साथ पढ़िए। हे स्वामी हे स्वामी हे स्वामी द्रोणाचार्य की पत्नी को द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मेरे के समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी उसे भी मेरे समान समान निरंतर रोना न पड़े। निरंतर रोना ना पड़े। तात्पर्य लवली माता जी, हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। श्री शील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य है, करुणामयी उत्तम नारी होने के कारण श्रीमती द्रौपदी माता की अनुभूतियों और द्रोणाचार्य की पत्नी जीवित होने से उनका पूज्य पद होने की दृष्टि से नहीं चाह रही थी कि द्रोणाचार्य की पत्नी भी उन्हीं की तरह संतति विहीन हो। हरे कृष्ण। ये वो चाह रहे कि अपने बच्चों को खोना माँ के लिए कितना कष्टदायक है। वो इस कष्ट को समझते हुए कह रही है कि उसको ये कष्ट नहीं सहना पड़े। एक तो वो साधारण औरत नहीं थी कृपी, वो थी एक बहुत गौरवशाली परिवार से, द्रोणाचार्य का परिवार। उनकी पत्नी हमारे हमेशा पूज्य थी। और दूसरे अब यहाँ पर जो तर्क द्रौपदी दे रही है कि उस माँ को बच्चे खोने का दर्द क्या होता है मैं समझते हूँ, ये दर्द उसको नहीं मिलना चाहिए, ऐसा चाह रही। ये कोपितम ब्रह्मकुलम राजन्यर्जितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्य आशु सानुबंधं सुचार्पितम्। तत्कुलं प्रदहत्याशु सानुबंधं सुचार्पितम्। ये कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यैरजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्याशु सानुबंधं सुचार्पितम्। मेरे साथ पढ़िए। यह है कोपितं ब्रह्मकुलं ब्रह्मकुलम राजन्यैरजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्याशु अनुबंधं सुचार्पितम्। यह है कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यैरजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्याशु
तत्कुलं प्रदहत्याशु सानुबंधम सुचार्पितम सानुबन्धनं चार्पितम् तत्कुलम प्रदहत्यासु तत्कुलं प्रदहत्याशु तत्कुलम प्रदहत्यासु तत्कुलं प्रदहत्याशु सानुबंधम सुचार्पितम। अनुबन्धनं सुचापितम् शब्दार्थ ये जिनके द्वारा कोपितम क्रुद्ध ब्रह्म कुलम ब्राह्मणों का कुल राजन्याय राजा कुल से अजित निरंकुश आत्म भी अपने से तत् उस कुलम कुल को प्रदहति जला देती है आसु तुरंत स अनुबंधम कुटुंबियों समेत सुचा अर्पितम कष्ट पाने पर। यदि इंद्र तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित राजकुल सुनिए इंद्र तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबों को दुख देती है। इतना ज्ञान है उसको द्रौपदी को। पढ़िए मेरे साथ। यदि इंद्र तृप्ति में यदि इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश बनकर निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है अपमानित और कुपित करता है तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है देती है और सबों को दुख देती है। सबों को दुख देती है। हाँ, अगर राजकुल पर विपत्ति आई तो राजकुल के सभी लोग दुखी होंगे, स्वाभाविक है। तो ये क्रोध की अग्नि कहाँ है? अगर ऐसा हुआ तो क्रोध की अग्नि जो है ब्राह्मण कुल में होगी। अगर आपने कुछ ऐसा किया उनमें क्रोध आया, उस क्रोध की अग्नि से राजकुल जो है में बहुत पीड़ा होती है, राजकुल को जला देती है, कह रही है द्रौपदी। दूसरा तर्क दे दिया अभी तात्पर्य। संतोषी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य समाज का ब्राह्मण वर्ग अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत जाति या समुदाय तथा ऐसे उच्च कुलों के सदस्य सदा ही अन्य आश्रित वर्णों द्वारा यथा राजनीय वर्णिक वर्ग तथा श्रमिकों द्वारा सम्मानित होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ये जो ब्राह्मण वर्ग है ये पूजनीय होता है। सभी के राजकुल से भी उनको बहुत सम्मान मिलता है और लोग भी जो जनसाधारण है उनको हमेशा सम्मान देते हैं। ये सम्मानित होता है। तो आप क्या कर रहे हो? ये उस कुल को अगर नष्ट कर दोगे तो कितना गलत डिसीजन होगा तुम्हारा। ये कह रही द्रौपदी। अब सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में बोल रहे हैं। सूत वाचा धर्मं न्यायं सकरुणं निर्व्यलेकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रत्यनंदत वचो द्विजा सूता वाचा धर्म्यं न्यायं सकरुणं निर्व्यलेकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रत्यनंदत वचो द्विजा सूता वाचा धर्म्यं न्यायं सकरुणं निर्व्यलेकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रत्यनंदत वचो द्विजा। मेरे साथ पढ़िए। सूता वाचा
धर्म्यं न्यायं सकरुणं धर्म्यं न्यायं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् निर्वलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञा धर्मसुतो राज्ञा प्रत्यनन्दध्वजो द्विजा प्रत्यनन्दध्वजो द्विजा सूत उवाच सूत उवाच एक किसी का माइक बहुत गड़बड़ कर रहा है, उसको अगर पकड़ में आता उनको कहो जरा अपने को म्यूट कर। सूत उवाच सूत उवाच सूत उवाच सूत उवाच धर्म्यं न्यायं सकरुणं धर्म्यं न्यायं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् निर्वलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञा राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रत्यनन्दध्वजो द्विजा प्रत्यनन्दध्वजो द्विजा शब्दार्थ। सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, धर्म्यम धर्म के नियमों के अनुसार, न्यायम न्याय, सकरुणम करुणा से पूर्ण, निर्व्यलीकम धर्म में निर्व्यलीकम धर्म में द्वैत के बिना, समम समता, महत गौरवशाली राजा राजा धर्मसुतः पुत्र राज्ञा महारानी द्वारा प्रत्यनंदत अनुमोदित वचः कथन द्विजा हे ब्राह्मणों। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, कहाँ कह रहे हो, किसको? नैमिषारण्य के ऋषिमुनियों को। हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। कौन? युधिष्ठिर। तो उन्होंने जो द्रौपदी ने जो भी कहा, उन्होंने उसका अनुमोदन किया, मतलब उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कह रही द्रौपदी। मेरे साथ पढ़िए। सूत गोस्वामी ने कहा, सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया, पूर्ण अनुमोदन किया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। क्योंकि युधिष्ठिर सत्यवादी थे, निष्कपट थे और न्याय के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। वो बहुत अच्छे ज्ञाता माने जाते थे युधिष्ठिर। तो उन्होंने द्रौपदी के ने जो कहा उसका अनुमोदन किया। उन्होंने कहा द्रौपदी ठीक कह रही। तात्पर्य। शारदा माता जी, हरे कृष्णा। शारदा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। महाराज युधिष्ठिर जो धर्मराज या यमराज के पुत्र थे। यमराज के पुत्र थे कि माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। रश्मि जोशी माता जी, हरे कृष्णा। रश्मि जोशी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा
तात्पर्य महाराज युधिष्ठिर जो धर्मराज या यमराज के पुत्र थे, उन्होंने महारानी द्रौपदी के इन वचनों का अनुमोदन किया कि अर्जुन अश्वत्थामा को मुक्त कर दे। मनुष्य को चाहिए कि उच्च कुल के सदस्य की अवमानना को सहन न करे। अर्जुन तथा उसका परिवार द्रोणाचार्य के कुल के प्रति कृतज्ञ थे, क्योंकि अर्जुन ने उनसे धनुर्विद्या सीखी थी। यदि ऐसे उदार परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की जाए तो नैतिक दृष्टि से यो उचित न होगा। द्रोणाचार्य की अर्धांगिनी के साथ अनुकंपा पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए था, जिससे वो अपने पुत्र के मृत्यु के कारण दुखी ना हो। यही अनुकंपा है। द्रौपदी के ये वचन बिना किसी कपट के हैं, क्योंकि पूरी तरह जानकर भी कोई कदम उठाना चाहिए। इसमें समता का भाव था, क्योंकि द्रौपदी ने निजी अनुभव के आधार पर ये कहा था, कोई बांझ स्त्री कभी माता की पीड़ा नहीं सह सकती। द्रौपदी स्वयं माता थी, अतएव कृपि की शोक वेदना का उसका अनुमान सही था। वो उसके गौरव के अनुकूल भी था, क्योंकि वो उस उच्च कुल के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करना चाहती थी। हरे कृष्ण माता। यही द्रौपदी का ये जो पॉइंट है, ये जो अर्जुन के सामने रखा, ये ठीक लगता है। जो पहले वाला था वो हमको इतना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन द्रौपदी जो अब कहते जा रही है, क्योंकि महान नारी थी, बहुत ज्ञान था उसको, भगवान की परम भक्त थी द्रौपदी, तो उसको ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है कि ऐसा करके उसको क्यों दुख देना है। जो दुख मैं झेल रही हूँ, ऐसा दुख उसको नहीं दो, ये कहना था। अगला श्लोक है, नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनंजयः भगवान देवकी पुत्रो ये चान्येयाश्च योषितः। नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनंजयः भगवान देवकी पुत्रो ये चान्येयाश्च योषितः। मेरे साथ पढ़िए, नकुलः सहदेवश्च नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनंजयः युयुधानो धनंजयः भगवान देवकी पुत्रो भगवान देवकी पुत्रो ये चान्येयाश्च योषितः। ये चान्येयाश्च नकुलः सहदेवश्च नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनंजयः युयुधानो धनंजयः युयुधानो धनंजयः युयुधानो धनंजयः भगवान देवकी पुत्रो भगवान देवकी पुत्रो ये चान्येयाश्च योषितः। ये चान्येयाश्च शब्दार्थ है, नकुलः नकुल, सहदेवः सहदेव, च तथा युयुधानः सात्यकी भी जिंदा रहा ना, धनंजयः अर्जुन, भगवान देवकी पुत्र भगवान कृष्ण, मतलब से भगवान श्री कृष्ण। ये जो च तथा अन्य या वे च तथा योषितः स्त्रियां। नकुल तथा सहदेव राजा के छोटे भाई तथा सात्यकी, अर्जुन देव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्यों ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। अब अर्जुन भी कह रहा है, ठीक है अर्जुन भी आ गया। सब नकुल सहदेव छोटे भाई हैं, सात्यकी
जो इनके साथ दला था। अर्जुन, देव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा जो स्त्रियां वहां थी और अन्य लोग भी थे, उन्होंने युधिष्ठिर के जो कहा उससे सहमति व्यक्त की। सब मेरे साथ पढ़िए। नकुल तथा सहदेव नकुल तथा सहदेव राजा के छोटे भाई राजा के छोटे भाई तथा सात्यकी सात्यकी अर्जुन, अर्जुन देव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण देव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों तथा स्त्रियों एवं अन्यों ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। तत्राहा अमर्षितो भीमस् तस्य श्रेयान् वदः स्मृतः न भर्तुर्न आत्मनश्चार्थे यो अहं सुप्तान् शिशून् वृथा। तत्राहार अमर्षितो भीमस्, या भीमः भी पढ़ सकते हैं आप। ये आता है ना, कभी र आता कभी सा आता, तो इसमें आप अह भी पढ़ सकते हैं। भीमः, भीमस् की जगह भीमः। तत्राहार अमर्षितो भीमस् या तत्राहार अमर्षितो भीमः, दोनों चीज पढ़ सकते हैं। तत्राहार अमर्षितो भीमस् तस्य श्रेयान् वदः स्मृतः न भर्तुर्न आत्मनश्चार्थे यो अहं सुप्तान् शिशून् वृथा। मेरे साथ पढ़िए। तत्राहार अमर्षितो भीमस् अमर्षितो भीमस्तस्य तस्य श्रेयान् वदः स्मृतः तस्य श्रेयान् वदः स्मृतः न भर्तुर्न आत्मनश्चार्थे न भर्तुर्न आत्मनश्चार्थे यो अहं सुप्तान् शिशून् वृथा। यो अहं सुप्तान् शिशून् वृथा। तत्राहार अमर्षितो भीमस् अमर्षितो भीमस्तस्य तस्य श्रेयान् वदः स्मृतः न भर्तुर्न आत्मनश्चार्थे भर्तुर्न आत्मनश्चार्थे यो अहं सुप्तान् शिशून् वृथा। यो अहं सुप्तान् शिशून् वृथा। शब्दार्थ है तत्र, तत्पश्चात, आह कहा, अमर्षितः क्रुद्ध स्वर में, भीमः भीम ने, तस्य उसका शयन परम कल्याण, वदः वद, स्मृतः अंकित, ना नहीं, भर्तुः स्वामी का, न तो आत्मना अपने आप का, च तथा अर्थे के लिए, यह जो अहन मारा सुप्तान सोते हुए शिशून बालकों को वृथा व्यर्थ ही। लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने इस दोषी के वध के लिए वध किए जाने की संस्तुति की, जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसमें न तो उसका अपना नहीं उसके स्वामी का हित था। ये बात बिल्कुल सही है, ये भी बात बिल्कुल सही है। द्रौपदी की बाद वाला बात सही, अभी जो बोला कृपी के लिए वो बात सही है, दोनों कंट्राडिक्ट होती हैं। देखिए मेरे साथ पढ़िए। लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था, जो क्रुद्ध मनोदशा में था, उनसे सहमत नहीं हुआ उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने
और उसने इस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति की। उस उस दोषी के वध किए जाने की वध किए जाने की संस्तुति की, जिसने व्यर्थ ही जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसमें न तो उसका जिसमें न तो उसका अपना नहीं उसके स्वामी का हित था। नहीं उसके स्वामी का हित था। हाँ, क्योंकि उसका स्वामी कौन था? दुर्योधन। दुर्योधन दुर्योधन को भी अच्छा नहीं लगा। उसने कहा तुमने गलत कर दिया, ये तो जघन्य है, बच्चों को क्यों मार दिया। ये वो भी खुश नहीं हुआ और इसका भी कोई अपना स्वार्थ नहीं था। तो नहीं इसका अपना स्वार्थ था, नहीं इसके स्वामी का स्वार्थ था। इसने 100 बच्चों को मारा है, इसलिए इसका वध होना चाहिए। ये तर्क भी बिल्कुल सही है। अब ये तर्क एक है। दूसरा तर्क द्रौपदी का है। द्रौपदी ने कहा है कि वो कुल हमारे लिए पूज नहीं रहा है और ये अश्वत्थामा द्रोणाचार्य को रिप्रेजेंट करता है, उनका प्रतिनिधि है। इसके जिंदा होने की वजह से उसकी मां सती नहीं हुई और अगर इसको मारोगे तो उसकी मां मेरी तरह रोएगी और ये हमारे लिए यह शोभा नहीं देता कि वो कुल जिसका हमने इतना सम्मान किया है, हमारे ही कारण वो अगर शोक में पड़े, ये अच्छा नहीं है। ये द्रौपदी का तर्क था। दूसरा तर्क जो द्रौपदी ने दिया, उस वजह से इसमें काफी अभी बात में थोड़ा पलट गई बात। तो नहीं मारना शायद ठीक होगा, ये लगता है। हालांकि भीम नहीं माना है। भीम ने कहा कि ये इसने गलत हत्या की थी, इसलिए इसको नहीं बचाना चाहिए। अगला श्लोक है निशम्य भीम गतिम द्रौपद निशम्य भीम गदितम निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य बदनम सख्य आलोक्य बदनम सख्य इरदमाह हसन्निव इदम आह सख्युर आलोक्य बदनम सख्युर इदम आह हसन्निव या इदमाह हसन्निव निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य बदनम सख्युर या आलोक्य बदनम सख्युः बोलिए, सख्युर बोलिए, दोनों। आलोक्य बदनम सख्युर, हम क्यों सख्युर पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि उसमें अरोध आया हुआ है, इसलिए वैसे ही पढ़ना चाह रहे हैं जैसा उसमें है। आलोक्य बदनम सख्युर इदम आह हसन्निव। मेरे साथ पढ़िए निशम्य भीम गदितम निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य बदनम सख्युर आलोक्य बदनम सख्युर इदम आह हसन्निव इदम आह हसन्निव निशम्य भीम गदितम निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य बदनम सख्युर आलोक्य बदनम सख्युर इदम आह हसन्निव इदम आह हसन्निव आलोक्य बदनम सख्युर आलोक्य बदनम सख्युर इदम आह हसन्निव इदम आह हसन्निव। शब्दार्थ है निशम्य सुनते ही, भीम द्वारा गदितम कहा गया, द्रौपद्या द्रौपदी का च तथा चतुर्भुज 4 भुजाओं वाले
भगवान ने आलोक्य देखकर बदनम मुख सख्य हो अपने मित्र का इदम यह आह कहा हसन हंसते हुए इव मानो। भीम द्रौपदी तथा अन्यों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा और मानो मुस्कुरा रहे हों बोलना प्रारंभ किया। मेरे साथ पढ़िए। भीम भीम द्रौपदी द्रौपदी तथा अन्यों के वचन सुनकर तथा अन्यों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा मुंह की ओर देखा और मानो मुस्कुरा रहे हों और मानो मुस्कुरा रहे हो बोलना प्रारंभ किया। बोलना प्रारंभ किया। तात्पर्य। सोनिया अग्रवाल माता जी हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, पढ़िए माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। भगवान श्री कृष्ण की दो भुजाएं थी, किंतु उन्हें चतुर्भुज क्यों कहा गया है, इसकी व्याख्या श्रील श्रीधर स्वामी ने की है। अश्वत्थामा के वध के संबंध में भीम तथा द्रौपदी दोनों के मत भिन्न भिन्न थे। भीम उसे तुरंत मार देना चाहता था, लेकिन द्रौपदी उसे बचाना चाहती थी। हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि भीम मारने हेतु तैयार है, किंतु द्रौपदी उसे रोक रही है। अतएव इन दोनों को रोकने हेतु श्री भगवान ने दो और भुजाएं प्रकट की। मूलतः आदि भगवान श्री कृष्ण दो भुजाएं प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उनके श्री नारायण रूप में वे चार भुजाएं प्रदर्शित करते हैं। वे अपने श्री नारायण रूप में अपने भक्तों के साथ वैकुंठ लोक में रहते हैं, जबकि अपने मूल श्री कृष्ण के रूप में वे कृष्ण लोक में निवास करते हैं, जो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक से बहुत ऊपर है। अतः यदि भगवान श्री कृष्ण को चतुर्भुज कहा गया है, तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। यदि आवश्यकता पड़े तो वे सैकड़ों भुजाओं वाले बन सकते हैं, जैसे उन्होंने अर्जुन को अपने विष्णु रूप में दिखलाया था। अतएव जो सैकड़ों हजारों भुजाएं प्रदर्शित कर सकते हैं, वे आवश्यकता पड़ने पर चार भुजाएं भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्जुन जब असमंजस में था कि अश्वत्थामा का क्या किया जाए, तो अर्जुन के परम प्रिय मित्र श्री कृष्ण ने इस समस्या का समाधान ढूंढ निकालने का भार स्वेच्छा से अपने ऊपर ले लिया और वे मुस्कुरा भी रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। स्पष्ट है। अब हाँ, ये आया कि चतुर्भुज रूप क्यों आया भगवान का, तो श्रीधर स्वामी ने कहा अपने दो भुजाएं और ऐड कर ली बताने के लिए ऐसे करके। लेकिन भगवान को आप ये नहीं, क्यों भगवान के लिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगवान स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम अधीन हैं। किसके? माया के। हम स्वतंत्र नहीं हैं, तो हम या तो यही बात है, आप सेवा किसकी करना चाहते हो? अभी हम अधीन हैं, हम अपने इंद्रियों की सेवा करते हैं और भगवान का भक्त भगवान की सेवा करता है। उसका इतना अच्छा काम है, हमारा इतना निंदनीय काम है कि इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं हम। ये भगवान, ये सबसे बड़ी चीज ये है, भगवान चतुर्भुज रूप में उनको बोलने लगे, ये बताया गया है। और आपने वहां भी देखा, वहां तो अर्जुन ने कहा था आप अपना नारायण रूप दिखाइए, मैं बहुत भयभीत हो गया हूँ। 11वें अध्याय में जब भगवान विराट रूप दिखाए थे, तो भगवान पहले चतुर्भुज रूप में आए। वहां अर्जुन का पर्पस था। क्या पर्पस था? विश्व रूप देखा, हाँ देखा। काल रूप देखा। भगवान ने कहा मैं काल भी हूँ और सबको भक्षण करने के लिए आया हूँ यहाँ, तुम्हारे अलावा। तुम पांडवों के अलावा यहाँ कोई बसने वाला नहीं है, मैं उनको मार चुका हूँ पहले। तुम निमित्त मात्र बनो अर्जुन, से लो मारो, और तुमको अब डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मैं मार चुका हूँ इनको। ठीक है, तो दो रूप हो गए,
उसके बाद जब अर्जुन ने कहा अब मैं भयभीत हो गया हूँ, कृपा करके अपने चतुर्भुज रूप में आ जाइए, भगवान चतुर्भुज रूप में आए। फिर भगवान ने चतुर्भुज रूप के बाद अपने 2 भुजा वाला रूप दिखाया। तो कितने रूप देखे हमने वहां 11वें अध्याय में, विराट रूप में 4 भगवान के। क्या पता इससे क्या निकलता है कि सारे रूपों के, सारे अवतारों के उद्गम श्री कृष्ण हैं, किसी रूप में भी विस्तार कर सकते हैं, ये बताया गया। तो इसको आगे नेक्स्ट आगे कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल कुछ सवाल छूट गए थे, 2